हेलो गाइस, वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तैयार हैं हम आज की नई वीडियो के लिए, जो कि हमारी होगी फिर से वही पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। और आप लोग को ने लास्ट वीडियो से की होंगी, उसमें हमने क्या सेशंस पढ़े थे। उसमें हमने 2 एक्ट्स के बारे में पढ़ा था। नंबर 1 एक्ट था एक्ट ऑफ 1773, और नंबर जिसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट कहा था। उसके बाद में हमारा आया था अमेंडिंग एक्ट। तो हमारी इस वीडियो को नया मोटिव क्या है कि आज हम नया एक्ट पढ़ेंगे, फिफ्थ इंडिया एक्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इम्पॉर्टेंट एक्ट है, क्यों एक्ट है? क्योंकि अभी हम इसे आगे आके बताएंगे आपको कि मैंने आपसे बताया था एक रोड मैप चल रहा था। रोड मैप किस चीज़ का चल रहा था कि किस तरीके से हम गुलाम बने और किस तरीके से हम गुलामी से आज़ाद हुए। तो अभी हम पढ़ रहे किस तरीके से हमें गुलाम बनाया, और गुलाम कैसे बनाया? पॉलिटिकली गुलाम बनाया था। तो अभी हम किधर जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं सेंट्रलाइजेशन की तरफ। सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? जो अलग अलग टेरिटरीज़ हैं उन सबको मिलाकर किसी एक को हेड बना दिया जाएगा। पहले क्या बना था? बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया था। और बाकी क्या हुआ था? और रेगुलेटिंग एक्ट में सेपरेशन कर दिया था एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से। नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। उससे पहले आपके पास एक टास्क है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन मैन। नाउ पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है? सबसे पहला काम, आप मुझे एक बात याद रखें कि मैं जो भी पढ़ाऊँगी आपको रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो पुराना भूल जाएंगे। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? अमेंडिंग एक्ट में हुआ था, देखिए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल का सेपरेशन। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होगा? इसमें हम कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर देंगे। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन में क्या क्या आते थे? पॉलिटिकल में तो आपको पता है, नेतागिरी। नेतागिरी मतलब ज़मींदारी एंड ऑल। ज़मींदारी एंड ऑल जो आती थी वो आपकी कह सकते हो कि पॉलिटिकल में आ सकती थी, बट वो एक अलग पार्ट है। पॉलिटिकली इसमें इंडिया पे रूल कर रहे थे, अपनी अपनी सत्ता जमाने की कोशिश कर रहे थे। और कमर्शियल में आता है उनका रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स या ट्रेडिंग का, इस तरीके का। तो अब क्या हुआ? पहले हमने पढ़ा था कि मेरे पास एक ही चीज़ थी, जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अभी मैंने आपको बताया था ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आगे जाके अभी और बढ़ेगा। तो अब इन्होंने क्या करा? 2 बॉडीज़ बना दी। कमर्शियल और पॉलिटिकल को अलग किया है ना, तो एक कमर्शियल को संभालने के लिए चाहिए और एक पॉलिटिकल को संभालने के लिए चाहिए। कमर्शियल को संभालने के लिए तो इन्होंने कह दिया भाई कमर्शियल तो पहले से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभाल रहा था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही संभालेगा कमर्शियल को। लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल है उसको आप कौन संभालेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक नया सिस्टम बनाया गया जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो पॉलिटिकल को संभालता, और जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो कि हमारा कमर्शियल को संभालता। तो अब इसमें डबल गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है। समझ रहे हैं आप? जैसे हमारे होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम है। ऐसे ही इन लोगों ने क्या करा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। अब इन्होंने क्या करा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये कहा कि जितने भी सारे ऑपरेशंस हैं सिविल के, मिलिट्री के, रेवेन्यू से रिलेटेड, वो सारे के सारे ये संभालेगा। और इस वाले एक्ट में पहली बार ऐसा कहा गया था कि जो जगह पर हमारे अंग्रेज़ों का कब्जा था, जो इन लोगों ने अपना रूल करना शुरू कर दिया था, जिन जिन जगहों पर जिन पे इनकी पावर ज़्यादा थी, उन्हें पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया का नाम दिया गया। ब्रिटिश पोजेशंस क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अब वो सारा राज्य जो है, राजा के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ वो नाम का रह गया है, एज अ पपेट वर्क कर रहा है इन लोगों के लिए। नाउ इससे 2 रीजंस थे। सिग्निफिकेंट रीज़न क्या क्या हुए? अच्छा, पहले मैं आपको इसके की पॉइंट हाईलाइट करके बता देती हूँ, और वो हमारे क्या हैं। इसमें सबसे पहले आया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 चीज़ें आ गई। और इसने कमर्शियल और पॉलिटिकल को हमारा अलग अलग कर दिया। और क्या था? पॉलिटिकल हमारा कौन संभालेगा? पॉलिटिकल हमारा संभालेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कमर्शियल हमारा संभालेगा कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुपरवाइजेशन क्या दिया कि वो मिलिट्री और सिविल अफेयर्स को भी संभालेगा। देन अब क्या होगा हमारा? अब इसके हमें सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि क्या क्या सिग्निफिकेंस थे। तो इसका सिग्निफिकेंस यही था कि इसमें पहली बार जो इंडियन टेरिटरीज़ थी जहाँ पे से गवर्नमेंट को रेवेन्यू वगैरह मिलते थे, उसे इन्होंने पहली बार कहा ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। और सेकंड पार्ट इसका क्या है इम्पोर्टेंट वाला, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब सबसे ज़्यादा कंट्रोल ले लिया है। वो बात हमें वैसे भी समझ आ चुकी है कि इन्होंने हम अपने सारे फंक्शन ले चुके हैं, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव। अब इन्होंने मिलिट्री, सिविल पर भी ले लिया, और रेवेन्यू ऑलरेडी इन्होंने ले ही रखे थे। नाउ अब क्या होगा? देखिए, अब होगा नेक्स्ट एक्ट में क्या होगा? नेक्स्ट एक्ट में आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस।
अब तक हमारे कौन गवर्नर चल रहे थे? लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग चल रहे थे 73 से, लेकिन अब गवर्नर जनरल हमारे चेंज हुए। तो किसे बनाया गया? 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। और गवर्नर जनरल बंगाल का मतलब है क्या था? कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज को भी ये सब इसके सबऑर्डिनेट हैं और ये उसको कोऑर्डिनेट भी करेगा। तो उन्होंने जब उन्हें बनाया गया, अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर जनरल, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी 2 मांग रख दी। नंबर वन क्या रख दिया? कि उन्हें सारी की सारी पावर्स दी जाएं, जिससे कि वो कुछ स्पेशल केसेस में अपने डिसीजन को ओवरराइड मतलब चेंज कर सकें, लिख सकें, दोबारा से क्या करना है वो अपने आप डिसाइड कर सकें। और दूसरा क्या कहा? कि उनको क्या बना दिया जाए? कमांडर इन चीफ बना दिया जाए। तो हमारा जो नया एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1786, उसमें यही हुआ कि जो हमारे ये दोनों मांगें थी कॉर्नवालिस की, उनको सक्सेसफुल किया, उनको माना गया। उसके बाद में अब नई सीरीज़ आएगी चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट क्या था? मोनोपोली को बढ़ाने के लिए 20-20 साल में निकाले जाते थे। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इस वीडियो में काफ़ी हो चुका है ये दोनों। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हमारी जो ये 6th एडिशन है उसमें ये एक्ट ऑफ 1876 है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है पुरानी और एडिशन्स का, इसका 5th एडिशन 4th एडिशन का, बट अगर उसमें है तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो आप मेरी इसी वाली से पढ़ लीजिएगा। मैंने इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको इसीलिए बुक से पढ़ा रही हूँ जिससे आपको इजीली हो जाए, आप पॉज करें, इसको आराम से पढ़ें। तो इसमें 76 में लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे बन गए थे गवर्नर जनरल बंगाल के। इन्होंने 2 डिमांड रखी थी और इसे एक्ट ऑफ 1786 में लेकर आया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहली बार ब्रिटिश पोसेशंस कहा गया। ऐसा क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के कि नेम द एक्ट या नेम द ईयर इन विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट कॉल द इंडियन टेरिटरीज एज ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें क्या किया गया था, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग किया था, क्या बॉडी बन गई थी, बॉडी से रिलेटेड भी। ये समझ लीजिए लक्ष्मीकांत की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ। वेल, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इस वीडियो को देखा, पूरा देखा। मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेरी आपसे वही एडवाइस रहेगी कि आप जितना चाहें, जितना ज़्यादा इसे आगे प्रोसीड कर सके, अपने दोस्तों में भी दें। और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आई हो तो सजेशंस दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिसकी वजह से आपको आगे फ्यूचर वीडियोस मिल जाएं। थैंक यू सो मच।